चलिए आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलेशन के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है सर्कुलेशन में बहुत सारे टॉपिक शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हार्ट के बारे में, और हार्ट में पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे ये रहेगा लोकेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, तो जैसा कि हमको मालूम है कि जो बॉडी कैविटी होता है ह्यूमन बीइंग का, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 कैविटी। इसका जो अपर पार्ट है वो क्या कहलाता है, थोरेसिक कैविटी, और जो लोअर पार्ट है वो क्या कहलाता है, एब्डोमिनल कैविटी। हम किसका बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बॉडी कैविटी और सीलोम का। तो इसका जो अपर पार्ट है ये क्या कहलाता है, थोरेसिक कैविटी, और लोअर पार्ट क्या कहलाता है, एब्डोमिनल कैविटी। दोनों के बीच में एक सेप्टम पाया जाता है जो कि स्केलेटल मसल्स का बना होता है, और ये सेप्टम कहलाता है डायाफ्राम। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि डायाफ्राम हमारी बॉडी कैविटी और सीलोम को 2 हिस्सों में बांट देता है। अपर पार्ट क्या कहलाता है, थोरेसिक कैविटी, और लोअर पार्ट क्या कहलाता है, एब्डोमिनल कैविटी। एज फार एज क्वेश्चन ऑफ हार्ट इज देयर, हार्ट इज फाउंड इन थोरेसिक कैविटी, जैसा कि अगले डायग्राम में हम देखेंगे। इस डायग्राम में केवल हमने बनाया थोरेसिक कैविटी को। जैसा कि आप देखेंगे इसके लोअर पार्ट पर क्या है, डायाफ्राम, और डायाफ्राम के नीचे क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी, जो पिछले डायग्राम में हमने बनाया था लेकिन यहां नहीं बनाया है। और डायाफ्राम के अपर पार्ट में क्या है, थोरेसिक कैविटी। ये कंप्लीट थोरेसिक कैविटी का डायग्राम है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें राइट लंग और लेफ्ट लंग, ये 2 पार्ट पाए जाते हैं। अगर आप थोरेसिक कैविटी की बात करते हो तो इसमें कुल मिलाकर 3 बॉडी ऑर्गन पाए जाते हैं, 1 पेयर ऑफ लंग्स एज वेल एज हार्ट। दिस इज कॉल्ड एज राइट लंग, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट लंग, और दोनों लंग के बीच का जो स्पेस होता है ये कहलाता है मीडिया स्टीनम। आपको अच्छी तरह से बात को ध्यान में रखना है। राइट लंग, लेफ्ट लंग, और दोनों लंग के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, मीडिया स्टीनम। और मीडिया स्टीनम में ऑब्लिकली अरेंज हार्ट पाया जाता है। अगर आप लेफ्ट लंग की बात करोगे तो लेफ्ट लंग में एक फरो पाया जाता है, नोच पाया जाता है हार्ट के लोअर एंड को फिट करने के लिए, जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच में हार्ट का लोअर एंड आकर फिट हो जाता है, और इस तरह से ऑब्लिकली अरेंजमेंट हार्ट का पाया जाता है। तो अच्छे से याद रखना है, कभी आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि हार्ट का लोकेशन क्या है, हार्ट का लोकेशन क्या है, तो हार्ट का लोकेशन क्या है, हार्ट का लोकेशन है मीडिया स्टीनम, और मीडिया स्टीनम में हार्ट का 2/3 पार्ट कहाँ पाया जाता है, लेफ्ट साइड में, और 1/3 कहाँ पाया जाता है, राइट साइड में। उसके बाद हम बात करेंगे कवरिंग ऑफ हार्ट। कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। ठीक है, एंड पेरिकार्डियम इज कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। आउटर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम इज कॉल्ड एज पैराइटल पेरिकार्डियम। अच्छे से इस बात को याद रखना है। देखो इस डायग्राम में जो सेंट्रल पार्ट है जो कि राइट कलर से बना हुआ है, ये क्या है, ये हार्ट है। ध्यान से देखेंगे डायग्राम को, जो इसका सेंट्रल पार्ट है जो कि राइट कलर से बना हुआ है, ये क्या है, ये हार्ट है। और उसके आउटर जोन पर जो ब्लैक कलर से बना हुआ है, दिस इज पेरिकार्डियम। Pericardium is consist of 2 layer. Outer layer of pericardium is called as parietal pericardium, and inner layer of pericardium is called as visceral pericardium. अच्छे से याद रखना है, पेरिकार्डियम में कुल मिलाकर कितना लेयर पाया जाता है, 2 लेयर पाया जाता है। आउटर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम इज कॉल्ड एज पैराइटल पेरिकार्डियम, एंड इनर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम इज कॉल्ड एज विसरल पेरिकार्डियम। दोनों के बीच में एक कैविटी है जो क्या कहलाता है, जो कहलाता है पेरिकार्डियल कैविटी। ध्यान से देखिए, ये आउटर लेयर है जो कहलाता है पैराइटल पेरिकार्डियम, ये इनर लेयर है जो क्या कहलाता है, विसरल पेरिकार्डियम। दोनों के बीच में एक कैविटी है। इस कैविटी का नाम क्या है, ये कैविटी कहलाती है पेरिकार्डियल कैविटी, और इसके अंदर एक तरह का फ्लूइड भरा होता है जो क्या कहलाता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, और ये क्या करता है, हार्ट को डेसिकेशन और मैकेनिकल शॉक, सूखने एवं धक्कों से बचाता है। तो बच्चों सबसे पहले हमने किसका बात किया, सबसे पहले हमने बात किया लोकेशन ऑफ हार्ट। और लोकेशन ऑफ हार्ट में हमने क्या देखा कि थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, मीडिया स्टीनम। थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, मीडिया स्टीनम, और मीडिया स्टीनम में हार्ट पाया जाता है। उसके बाद हमने बात किया पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम में हमने क्या देखा कि पेरिकार्डियम 2 लेयर से बना हुआ है। आउटर लेयर क्या कहलाता है, पैराइटल पेरिकार्डियम, इनर लेयर क्या कहलाता है, विसरल पेरिकार्डियम। दोनों के बीच का गैप पेरिकार्डियल कैविटी, और उसके अंदर भरा हुआ है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अच्छे से हमें याद रखना है। अब उसके बाद हम बात करेंगे चैम्बर ऑफ हार्ट। ये डायग्राम आप ध्यान से देखेंगे।
कुल मिलाकर कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं, राइट ऑरिकल और राइट एट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले आपको याद रखना है कुल मिलाकर 4 चैम्बर पाए जाते हैं। 4 चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन क्रोकोडाइलिया, एबीज एंड मैमल्स। इन तीनों में जो हार्ट पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? 4 चैम्बर पाया जाता है। कौन सा? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब अच्छे से आपको याद रखना है, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल दोनों के बीच में एक सेप्टम पाया जाता है एंड दिस इज कॉल्ड एज इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। अच्छे से इस बात को दिमाग में सेट करना है, किसके बीच में? राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल दोनों के बीच में एक सेप्टम है जिसका नाम है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। एक सेप्टम पाया जाता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एंड दिस इज कॉल्ड एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। Getting my point? This time we are discussing about chamber of heart as well as septum in between chamber. So heart of human being is consist of 4 chamber: right auricle, left auricle, right ventricle and left ventricle. दोनों ऑरिकल के बीच में एक सेप्टम पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरऑरिकुलर सेप्टम। और ऐसा ही एक सेप्टम पाया जाता है दोनों वेंट्रिकल के बीच में, दिस इज कॉल्ड एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर आपको याद रखना है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों के बीच में भी एक सेप्टम है, दिस सेप्टम इज कॉल्ड एज राइट एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम और RAVS। अच्छे से याद रखना है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों के बीच में एक सेप्टम है जिसका नाम है राइट एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम RAVS और इसमें एक एपर्चर भी पाया जाता है एंड दिस एपर्चर इज कॉल्ड एज राइट एट्रियल वेंट्रिकुलर एपर्चर और राबा। अच्छी तरह से याद रखना है, इनके कंसर्निंग और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह से लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के बीच में एक सेप्टम पाया जाता है, दिस सेप्टम इज कॉल्ड एज लेफ्ट एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या कहलाता है? लेफ्ट एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इसमें भी एक एपर्चर है, ये एपर्चर क्या कहलाता है? लेफ्ट एट्रियल वेंट्रिकुलर एपर्चर। इतने स्ट्रक्चर इस डायग्राम में हमें कुल मिलाकर देखना है, एक बार फिर से देखेंगे। हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर: राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. In between right auricle and left auricle, one septum is found and this septum is called as interauricular septum. One septum is found in between right ventricle and left ventricle. This is called as interventricular septum. One septum is found in between right auricle and right ventricle. This is called as This is called as right atrial ventricular septum or RAVS, and one aperture is also found in this septum. This is called as right atrial ventricular aperture or RAVA. उसके बाद हम बात करेंगे लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के बीच में एक सेप्टम है जिसका नाम है लेफ्ट एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम और LAVS। इसमें भी एक एपर्चर है जो कहलाता है लेफ्ट एट्रियल वेंट्रिकुलर एपर्चर और लाभा। उसके बाद हम अगले डायग्राम के साइड में जाएंगे। इस डायग्राम में चैम्बर को थोड़ा सा हमने आगे बढ़ाया, ध्यान से देखेंगे। ये राइट ऑरिकल और ये लेफ्ट ऑरिकल दोनों के बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इसके राइट साइड में एक फोसा पाया जाता है। आपको अच्छे से याद रखना है, अगर लाइफ सिस्टम के अंदर कहीं कोई डिप्रेशन है, कोई गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज फोसा। और राइट एट्रियम के साइड में, और आप ऐसे भी कह सकते हो कि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के राइट साइड में जो फोसा है वो कैसा है? अंडाकार है, ओवल है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फोसा ओवेलिस। अच्छे से याद रखना। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी हम डिटेल स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं किसका? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम का। इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं। इसके राइट साइड में एक फोसा है। फोसा मीन्स क्या हुआ? डिप्रेशन। एंड दिस फोसा इज कॉल्ड एज फोसा ओवेलिस। ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के राइट साइड में या राइट ऑरिकल के साइड में पाया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज फोसा ओवेलिस। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो जो है वहां भी एक फोसा है और ये कैसा है? दिस इज सेमी ल्यूनर, अर्धचंद्राकार। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फोसा ल्यूनाटा, क्योंकि ल्यूनाटा का मतलब क्या होता है? चंद्राकार। अच्छे से आपको याद रखना है। तो फिर से एक बार हम लोग बात करें इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। पिछले डायग्राम में हमने बात किया था दोनों ऑरिकल के बीच में पाया जाने वाला सेप्टम क्या कहलाता है? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इसके राइट साइड में एक गड्ढा है, एक डिप्रेशन है, फिजिकल डिप्रेशन, which is called as fossa ovalis because oval in shape, while in left side, or you can say towards
लेफ्ट ऑरिकल, अनदर डिप्रेशन इज फाउंड विच इज कॉल्ड एज फोसा ल्यूनाटा। ठीक है, उसके बाद हम उसके नीचे क्या रहेगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसमें कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं पाया जाता। फिर हमने बात किया था राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम है जिसका नाम है राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इस पर एक अपर्चर है जो यहाँ हमने ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, एंड दिस अपर्चर इज कॉल्ड एज राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसके ठीक पहले वाला डायग्राम इसमें हमने बनाया था। ये देखो, ये राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर है, ये लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर है। अब इन एपर्चर पर पाए जाने वाले बल्ब का हमें डिटेल देखना है। इस पर जो बल्ब पाए जाते हैं उसका डिटेल हमें देखना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर के ऊपर एक बल्ब है जो किससे बना हुआ है, 3 कस्प से बना हुआ है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड और बेशियन और राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वेल्व या RAVV। ठीक से ध्यान से देखना है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हार्ट में पाए जाने वाले वेल्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों के बीच का सेप्टम क्या कहलाता है, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। उसमें एक एपर्चर है जो क्या कहलाता है, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर। इसके ऊपर एक वेल्व है जो कि 3 कस्प से बना हुआ है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड और बेशियन और राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वेल्व। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जैसे हमने बात किया था, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम है जिसका नाम है लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके ऊपर एक एपर्चर है जिसका नाम है लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर, और इस पर एक वेल्व है जो कि 2 कस्प से बना हुआ है। ध्यान से देखना है, एपर्चर को हमने ब्लैक कलर से बनाया हुआ है। ये चारों तरफ जो ब्लैक कलर की बाउंड्री है, दिस इज अपर्चर, और उसके अंदर रेड कलर से जो बनाया हुआ हमने, ये वेल्व है। तो लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर पर जो वेल्व है वो कितने कस्प से बना हुआ है, 2 कस्प से बना हुआ है। दैट्स व्हाई दिस वेल्व इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड और मिट्रल और लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वेल्व। गेटिंग माई पॉइंट? फिर से एक बार बात करते हैं। हमने बात किया सेप्टम विच इज फाउंड इन बिटवीन बोथ द ऑरिकल, मीन्स राइट ऑरिकल एज वेल एज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज कॉल्ड एज इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इसके राइट साइड पर एक फोसा है, डिप्रेशन है, गड्ढा है, दिस इज कॉल्ड एज फोसा ओबेलिस बिकॉज ओवल इन साइज। इसके लेफ्ट साइड पर एक दूसरा फोसा है जिसका नाम है फोसा ल्यूनेटा। ठीक है, बिकॉज ल्यूनर और सेमी ल्यूनर इन शेप। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, उस पर राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर, और उस पर 3 कस्प से बना हुआ वेल्व है विच इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड और वेशियन और राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वेल्व। इन सेम मैनर वन वेल्व ऑफ 2 कस्प इज फाउंड at left auriculoventricular aperture, this is called as bicuspid और mitral और left auriculoventricular valve। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद सेम स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किसके बारे में, वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट। यह इस डायग्राम में जो अपर साइड का पोर्शन है वो किसका है, ऑरिकल का है, और जो लोअर साइड का पोर्शन है वो किसका है, वेंट्रिकल का। आप देखेंगे ऑरिकल का जो वॉल है वो वेंट्रिकल के कंपैरिजन में थिन है, जबकि वेंट्रिकल का जो वॉल है वो ऑरिकल के कंपैरिजन में थिक है। थिन वॉल ऑफ ऑरिकल इज कॉल्ड एज मस्कुलाई पैक्टिनेटी और ट्रेबिक्यूली। अच्छे से याद रखना, मस्कुलाई पैक्टिनेटी और ट्रेबिक्यूली, दिस इज थिन वॉल ऑफ ऑरिकल। अच्छे से याद रखना है। हम ऑरिकल और वेंट्रिकल के बारे में सेपरेटली बात कर रहे हैं। ऑरिकल की जो वॉल है जो थिन है ये क्या कहलाता है, मस्कुलाई पैक्टिनेटी और ट्रेबिक्यूली, जबकि वेंट्रिकल की वॉल है जो कि थिक है ये क्या कहलाता है, ट्रेबिक्यूली और कॉलमनी कॉर्नी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कॉमनली दिस इज कॉल्ड एज कॉलमनी कॉर्नी। फिर हमने बात किया था कि राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर पर जो वेल्व है वो कैसा है, 3 कस्प से बना हुआ है, जबकि लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर पर जो वेल्व है वो 2 कस्प से बना हुआ है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे दोनों का स्ट्रक्चर। राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वेल्व या ट्राइकस्पिड वेल्व या वेशियन वेल्व के तीनों कस्प से एक एक धागे जैसा स्ट्रक्चर निकलकर बाहर आएगा।
ये ध्यान से देखेंगे जिस स्ट्रक्चर को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वेल्व या ट्राइकस्पिड वेल्व या वेशियन वेल्व के प्रत्येक कस्प से एक धागे जैसा स्ट्रक्चर निकलकर बाहर जाएगा। तो ये टोटल स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? 3। इसी तरह से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का ओरिजिन होगा कहाँ से? लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वेल्व के दोनों कस्प से। एंड सो ऐसे 5 स्ट्रक्चर का ओरिजिन होगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल को, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व को मिलाकर ऐसे 5 स्ट्रक्चर का ओरिजिन होगा। दिस इज कॉल्ड एज कॉर्डी टेंडेनी। एक बार फिर से बात करेंगे। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं tricuspid and bicuspid valve. Tricuspid valve is found at right auriculoventricular aperture, while bicuspid valve is found at left auriculoventricular aperture. Bicuspid valve के दोनों कस्प से एक एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा। ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम में, जबकि ट्राइकस्पिड वेल्व के तीनों कस्प से एक एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा। दिस इज कॉल्ड एज कॉर्डी टेंडेनी। बहुत ध्यान से देखना है। कॉर्डी टेंडेनी आगे किससे जुड़ जाएगा? पैपिलरी मसल्स। अब पैपिलरी मसल्स के बारे में कुछ बातें आपको याद रखना है। 2-3 बातें हैं जो आपको पैपिलरी मसल्स के बारे में बताना है। पैपिलरी मसल्स के बारे में 1-2 बातें आपको बतानी है जिस पे हमें गौर करना है। पैपिलरी मसल्स, दिस आर ओनली नॉन कार्डियक मसल्स और विसरल मसल्स इन हार्ट। बॉल ऑफ हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल्स। हार्ट की दीवार में पाई जाने वाली जितनी मसल्स है वो कैसा मसल्स है? कार्डियक मसल्स है, वो सब कार्डियक मसल्स है। बट पूरे हार्ट में एक विसरल मसल्स मीन्स स्मूथ मसल्स भी पाई जाती है जो कहलाती है पैपिलरी मसल्स। और ये कहाँ जाकर जुड़ जाती है? ये जाकर जुड़ जाती है किसमें? कॉलमनी कॉर्नी में। तो देखो एक कंप्लीट सिस्टम बनता है 4 तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर। सबसे पहले कस्प ऑफ बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व, उसके बाद कॉर्डी टेंडेनी, उसके बाद पैपिलरी मसल्स, और पैपिलरी मसल्स के बाद क्या हो जाएगा? कॉलमनी कॉर्नी। एंड दिस एंटायर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो इतना अभी हमें यहाँ समझना है, इसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे।